मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि डीएनसी के टाइम पर जब आपको डायलेशन एंड क्यूरेटाज का प्रोसीजर कराना है उस टाइम पर अपना हॉस्पिटल चुनते टाइम किन किन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा कि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब किसी लेडी की डिलीवरी होनी होती है उस टाइम पे हॉस्पिटल कैसे चुनना है उसके ऊपर मेरी डिटेल वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी लगा दूंगी। पर जो डीएनसी का प्रोसीजर है उससे रिलेटेड नॉलेज कई बार बहुत कम है फीमेल्स के पास और इवन फैमिली के भी पास, क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि हर फीमेल का होता है। और डिलीवरी तो एक ऐसा प्रोसीजर है कि सभी फीमेल्स की होती है, पर डीएनसी इस तरह का प्रोसीजर नहीं है। तो उससे रिलेटेड नॉलेज भी कम है और उसके लिए हॉस्पिटल चुनते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी लोगों को नहीं पता है। और एट टाइम्स इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस हो जाता है, कई बार बहुत क्योस हो जाता है। तो आज हम उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, डीएनसी के बारे में ये पता कर लीजिए कि क्या ये आपके मेडिकल क्लेम में है या नहीं। अगर आपका कोई मेडिकल क्लेम है तो क्या आपका मेडिकल क्लेम जो है वो इसको कवर करेगा या नहीं करेगा, ये आप अपने मेडिक्लेम वाले बंदे से बात कर लीजिए। नेक्स्ट चीज आप ये जरूर बात कर लीजिए कि जो आपने हॉस्पिटल चूज किया है वहां पे ओटी किस तरह का है, वहां सफाई किस तरह की है, बेसिकली वहां का जो क्लीनलीनेस है वो कैसी है, वहां जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका स्टरलाइजेशन कैसा है, वो साफ है नहीं है, हॉस्पिटल साफ है या नहीं है, और जो स्टाफ है वहां का वो वेल ट्रेन है या नहीं है। मतलब जो नर्सेज हैं, जो अटेंडेंट्स हैं, वो सब वेल ट्रेन है या नहीं। नेक्स्ट आप ये जरूर देखिए कि उनके पास एक प्रॉपर ओटी ऑपरेशन थिएटर है या नहीं, क्योंकि ये जो सर्जरी प्रोसीजर है ये प्रोसीजर ऐसे ओपनली नहीं होता है, इसके लिए एक ओटी में होने वाला प्रोसीजर है। तो उनके पास ऐसा प्रॉपर रूम है या नहीं ये भी आप चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आप ये याद रखिए कि जो प्रोसीजर है ये एक ऐसा प्रोसीजर है कि इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है, या तो वो लोकल एनेस्थीसिया हो सकता है या फिर वो जनरल एनेस्थीसिया हो सकता है। लोकल एनेस्थीसिया में जस्ट आपके सर्विक्स में एक इंजेक्शन लगा के उस एरिया को जो है सुन कर दिया जाता है, लेकिन आप उस टाइम पे उठे हुए होते हैं, आप सो नहीं रहे होते हैं, आप बेहोश नहीं होते हैं, आपको पेन नहीं होता लेकिन आपको पता होता है क्या हो रहा है। लेकिन ये जो पेन है लोकल एनेस्थीसिया के टाइम पर, प्रोसीजर के टाइम पर, बहुत सारी महिलाओं को जब लोकल एनेस्थीसिया में डीएनसी की जाती है तो काफ़ी पेन फील होता है, बिल्कुल महिलाएं करा नहीं पाती हैं, उन्हें बहुत दर्द होता है। क्योंकि पेन एक सब्जेक्टिव फिनोमेना है, हर पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, किसी को थोड़ा दर्द ज़्यादा लग सकता है, किसी के लिए वो दर्द सहनीय हो सकता है। तो लोकल एनेस्थीसिया के साथ अलग अलग तरह की स्टडीज़ हैं, अलग अलग तरह की लोगों के एक्सपीरियंस रहे हैं। लेकिन जो जनरल एनेस्थीसिया है उसमें बेहोशी में प्रोसीजर किया जाता है, तो महिला को कुछ नहीं पता होता है और 15-20 मिनट का जो प्रोसीजर है उस टाइम पर वो बेहोश होती है और उसके बाद वो जब होश में आती है तो प्रोसीजर हो चुका होता है। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आपको ये प्रोसीजर आप जनरल एनेस्थीसिया में कराना है, बेहोशी में कराना है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है कि क्या आपके पास एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की सुविधा उपलब्ध है, बेहोशी वाले स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि हर सेंटर के पास वो सुविधा नहीं उपलब्ध होती है। जब आप पूछते हैं कि क्या आप ये प्रोसीजर सुन करके करेंगे, तो कई बार हॉस्पिटल्स आपको गाइडेंस नहीं देते, कई बार मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं और वो बोल देते हैं कि हाँ हम सुन करके करते हैं, आपको नहीं दर्द होगा, और उनका मतलब सुन करने से लोकल एनेस्थीसिया होता है, जनरल एनेस्थीसिया नहीं, और उसमें आपको दर्द फील होता है और उस टाइम पर पेशेंट बहुत परेशान होता है। तो इस चीज के बारे में भी पहले से बात कर लीजिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका डॉक्टर है वो उतना एक्सपीरियंस है, उतना उसकी स्किल्स हैं या नहीं कि वो ये डीएनसी के प्रोसीजर को सही तरह से कर पाए। क्योंकि जो डीएनसी का प्रोसीजर है, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये एक ब्लाइंड प्रोसीजर है। मतलब कि जो भी प्रोसीजर होता है शरीर के अंदर वो बाहर से किया जा रहा है, तो उसमें अंदर देख कर वो प्रोसीजर नहीं हो रहा है। उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो जो डालना और उसके बाद वो अंदर की लाइनिंग को खुरच के निकालना, वो डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, अपनी नॉलेज के बेस पे, अपनी स्किल्स के बेस पे कि उसको कितनी टेक्निक आती है उसके बेसिस पे करते हैं।
तो जब डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा स्किल वाले नहीं होते हैं, जब डॉक्टर्स ने ये केसेस अच्छे से हैंडल नहीं किए हुए होते हैं या ज़्यादा केसेस हैंडल नहीं किए हुए होते हैं, तो उस टाइम पर बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल टाइम डीएनसी रिपीट करनी पड़ जाती है, बट उसके बाद भी क्लीन नहीं होता है। इवन आजकल जो अच्छे बड़े सेंटर्स हैं उनमें कैमरा लगकर भी डीएनसी कई बार की जाती है, जिससे कि वो अंदर देखा जा सकता है, वो भी एक प्रोसीजर है। लेकिन जो मैक्सिमम सेंटर्स है उसमें वो कैमरे वाली फैसिलिटी तो नहीं है, लेकिन आपके जो डॉक्टर्स हैं वो इतने स्किल्ड होने चाहिए कि वो इस प्रोसीजर को कर सके और मल्टीपल टाइम पेशेंट को ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े। और नेक्स्ट आप एक चीज याद रखिए कि पहले ही चार्जेस के बारे में जरूर बात कर लीजिए कि आपके इसमें कितना खर्चा आएगा, और वो खर्चे के बारे में ये जरूर क्लेरिफाई कर लीजिए कि ये जो खर्चा है सिर्फ प्रोसीजर का है या इसमें दवाइयां भी इन्वॉल्व हैं और इसमें एनेस्थीसिया, बेहोशी का भी चार्ज, जनरल एनेस्थीसिया का चार्ज इन्वॉल्व है या नहीं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रोसीजर का चार्ज सिर्फ बता दिया जाता है, जनरल एनेस्थीसिया का नहीं, और वो बाद में आपके बिल में जुड़ के आएगा, तो आपको लगता है कि हमारा चार्ज इतना क्यों आया है। तो आपको इसके बारे में भी पहले से बात कर लेनी चाहिए। और एक और चीज जो आप बात कर सकते हैं कि जब आपका प्रोसीजर हो जाएगा उसके बाद रिकवरी रूम में आपको रखा जाएगा या कहाँ रखा जाएगा, और अगर आपको रात को वहां रुकने की जरूरत पड़ी, ऑल्दो उसके बाद 2 घंटे बाद छुट्टी हो जाती है, 2 से 3 घंटे बाद, बट अगर फिर भी रुकने की जरूरत पड़ी तो आप पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। सो आई होप इस वीडियो में मैंने उन सभी टॉपिक्स को कवर कर दिया है जो आपको जरूर डिस्कस कर लेने चाहिए एक बार अपने डॉक्टर से इसमें प्रोसीजर के लिए जाने से पहले, या इन चीज़ों की अगर आप डॉक्टर से भी डिस्कशन नहीं करना चाहते तो आपको उसके स्टाफ से या सबसे ये नॉलेज ले लेनी चाहिए कि उस हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें, ये सारी फैसिलिटीज़ किस तरह की हैं और इनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो इसे औरों के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। सो थैंक यू सो मच।